बीएस न्यूज यूपी 18 में आपका स्वागत है। नमस्कार। पहले मुख्य समाचार। यूपी बोर्ड परीक्षा में छात्रों की समस्या के मद्देनजर सचिव ने जारी किया 24x7 हेल्पलाइन। फौरन मिलेगी हर छात्र को मदद। बाराबंकी में महाशिवरात्रि का हुआ भव्य आयोजन। मंदिरों में उमड़ी भीड़, निकली शिव बारात। निरंकारी मिशन के प्रोजेक्ट अमृत के तृतीय चरण में पूरे देश में 10 लाख सेवादारों ने किया प्रतिभाग। बाराबंकी में रेठ नदी के किनारे जुटे सैकड़ों सेवादार। यूपीएस मदनपुर और पीएस मल्लिकापुर में आयोजित हुई शारदा संगोष्ठी और भव्य वार्षिकोत्सव अभ्युदय 2024-25। थाना लोनी कटरा क्षेत्र के एक गांव से 2 वर्ष की बच्ची का अपहरण करने वाले अभियुक्त को मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार। बाराबंकी से हमारे संवाददाता प्रशांत रस्तोगी के अनुसार जिले में महाशिवरात्रि का पर्व परंपरागत तरीके से बुधवार को धूमधाम से मनाया गया। शहर में पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए भगवान शंकर की मनमोहक झांकियां निकाली गई। शिव बारात में युवा और बच्चे भूत प्रेत की वेशभूषा में भक्ति गीतों पर नृत्य करते नजर आए। श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को अबीर लगाकर शिव पार्वती विवाह उत्सव का आनंद लिया। वहीं नगर में स्थित श्री नागेश्वर नाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने निर्जला उपवास रखकर शिव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। पूरे दिन हर हर महादेव और बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। साथ ही दोपहर को नागेश्वरनाथ महादेव मंदिर से शिव बारात निकाली गई। शिव बारात सट्टी बाजार, घंटाघर मार्ग, धनोघर, हनुमान मंदिर और अन्य प्रमुख मार्गों से होते हुए दशहरा बाग स्थित बाबा पंचम दास कुटी मंदिर पहुंची। यहां बारात का भव्य स्वागत किया गया और शिव पार्वती विवाह का आयोजन हुआ। सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए पुलिस बल तैनात रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। बाराबंकी से हमारे वरिष्ठ संवाददाता बलवंत सिंह के अनुसार संत निरंकारी मिशन की सेवा भावना और मानव कल्याण के संकल्प को साकार करने हेतु प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन परियोजना के तृतीय चरण का भव्य शुभारंभ रविवार को परम श्रद्धेय सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं सत्कार योग्य निरंकारी राजपिता रमित जी के पावन सानिध्य में रविवार को यमुना नदी के छठ घाट आईटीओ दिल्ली से शुभारंभ हुआ। इसी क्रम में रविवार को बाराबंकी शाखा के प्रमुख एसएन सिंह मुखी भी सैकड़ों सेवादार और भक्त महात्मा इस परियोजना के तहत आलापुर स्थित रेठ नदी लखनऊ रोड बाराबंकी पर सुबह 7 बजे से प्रोजेक्ट अमृत के स्वच्छ जल स्वच्छ मन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच गए। धोबी घाट पर फैली हुई गंदगी को सैकड़ों की संख्या में पहुंचे सेवादारों ने लगभग 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद घाट को स्वच्छ कर दिया। इसमें छोटे बच्चों ने भी नन्हे सेवादारों के रूप में भाग लिया। एसएन सिंह मुखी ने बताया, संत निरंकारी मिशन चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा ये उस सभी वॉलेंटियर्स ये सेवा प्रोजेक्ट अमृत तहत स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत ये सफाई अभियान आलापुर धोबी घाट के पास किया जा रहा है। ये पहली बार किया जा रहा है कि और कभी इसको करते हैं? ये विगत कई वर्षों से हो रहा है और पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर जहाँ पर निरंकारी मिशन की संस्थाएं हैं वहाँ सभी जगह पर नदियों, सरोवर, सब जगह पे सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। उसी आज ही का दिन आपने क्यों चूज किया, कोई विशेष कारण? आज ये 23 फरवरी को बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर ये सफाई अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। बहुत विगत काफ़ी वर्षों से चल रहा है। ये जो लोग साफ सफाई कर रहे हैं ये कहाँ के लोग हैं, कौन से लोग हैं, ये क्या करते हैं? ये संत निरंकारी मिशन के ये सब वॉलेंटियर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं। ये सफाई का कार्य करते हैं, इनको कोई वेतन नहीं दिया जाता, ये निःशुल्क सेवा करते हैं। ये तो फिर बहुत पुण्य का कार्य है। ये पुण्य का कार्य करने का इनका अवसर मिला है, इसलिए इसके बाद अब आपका क्या प्लान है? इसके बाद गुरु पूजा दिवस के अवसर पर सभी निरंकारी मिशन के बारे में चर्चा भी करेंगे। गुरु पूजा क्या है? गुरु पूजा दिवस की अभी आपने चर्चा किया, उसका क्या मतलब जरा संक्षेप में बताना चाहें? गुरु पूजा दिवस सदगुरु को एक दिन याद किया जाता है, उसी के तहत ये इस पर चर्चा होगी। आप हैं सेवादार वीरेंद्र कुमार। निरंकारी मिशन द्वारा आज स्वच्छ जल स्वच्छ मन अमृत महोत्सव के उत्सव पे आज ये बाराबंकी में हमारे बाराबंकी के मुखी श्री एसएन सिंह जी एवं सेवा दल इंचार्ज महात्मा सरखूराम जी और महिला सेवा दल इंचार्ज बहन प्रतिभा सिंह जी के नेतृत्व में मंडल के द्वारा बताए गए गाइडलाइन के आधार पर आज बाराबंकी में रेठ नदी धोबी घाट जो लखनऊ रोड पर स्थित है
इसका हमारे मुखी जी के द्वारा चयन किया गया और सभी सेवा दल के बहन और भाइयों द्वारा समय से आकर के सुबह 8 बजे से 10 बजे तक जो समय निर्धारित था उसके आधार पर आकर के सभी लोगों ने सफाई का कार्य किया है। और मंडल के द्वारा जो भी निर्देश प्राप्त हो रहे हैं हमारे बाराबंकी के मुखी जी के नेतृत्व में, वो सफाई का कार्य हो, संगत का कार्य हो, जो भी मंडल द्वारा जो भी कार्य निर्धारित किए जाते हैं उनका बाराबंकी की सेवा दल के सभी भाइयों बहनों के द्वारा सुचारू रूप से संपादित किया जाता है। यहाँ पर सफाई कार्य जो किया गया, सफाई कार्य में पहले उसमें बहुत गंदगी थी, उसके बाद सभी महात्मा सेवा दल के भाई बहनों ने आकर के मंडल की गाइडलाइन के आधार पर स्वच्छ जल स्वच्छ मन और अमृत महोत्सव के द्वारा ये सफाई की गई, जिसका सभी सेवा दल के महात्माओं को और भाइयों बहनों को मंडल की ओर से और हमारे मुखी जी की ओर से सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। इस अभियान के विषय में जानकारी देते सुग्रीव चंद्रा। ये संत निरंकारी मिशन द्वारा हमारे सेवा दल के बहने और महात्मा, हमारे इस ब्रांच बाराबंकी के मुखी श्री यशन सिंह के साथ हम सारे संत महात्मा सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी के आदेशानुसार जो वो चाह रही है कि स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत आज ये आलापुर में ये जो धोबी घाट है, यहाँ पे बहुत सारी गंदगी थी कि यहाँ पे हमारे मुखी जी ने इसको चयन किया था। इसके पहले जब यहाँ पे आकर के वीडियोग्राफी की गई तो यहाँ पर देखा गया कि बहुत सारे यहाँ पे हमारे धोबी समाज के लोग यहाँ पे सफाई करते हैं और इसी गंदगी में कपड़े को डालते हैं। उन्होंने सोचा कि इसको अगर हम साफ कर देंगे तो यहाँ से रोड पर देखने वाले बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, या तो ये लोग पागल होंगे या तो किसी ऐसे ज्ञान से जुड़े हुए होंगे जो बहुत ही नेक काम है। तो ये स्वच्छ जल स्वच्छ आत्मा स्वच्छ मन के तहत आज निरंकारी मिशन बाराबंकी के ब्रांच द्वारा ये सफाई कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हमारे सेवा दल के साथ साथ हमारे निरंकारी मिशन से जुड़े महात्मा भी यहाँ दूर दूर से 7 बजे से उपस्थित हो गए हैं। यहाँ अभी 10-11 बजे तक सफाई होगी। इसके बाद भवन पर जाकर के यहाँ सारे संत महात्मा जाकर के इस निरंकारी मिशन आध्यात्मिक ज्ञान का वहाँ पे वर्णन किया जाएगा, सत्संग का प्रोग्राम होगा। उसके बाद सारे महात्माओं को प्रसादी दी जाएगी। प्यार से कहना धन निरंकार जी। रविवार को आयोजित हुए इस वृहद अभियान को देश भर में 27 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 900 से अधिक शहरों में 1600 से भी अधिक स्थानों पर एक साथ आयोजित किया गया। बाराबंकी से हमारे विशेष संवाददाता अंजनी कुमार के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय मदनपुर में गत दिनों शारदा संगोष्ठी और वार्षिकोत्सव अभ्युदय का आयोजन मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी फतेहपुर आराधना अवस्थी के सानिध्य में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राकेश सिंह ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी आराधना अवस्थी ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा, मुझे जल्दी नहीं मिली, बाकी जगह जो वेरिएशन थे कार्यक्रम को चूज करना और उसका एक मिशन होना और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बच्चों के द्वारा उसको स्टेज पर उतारना, तो निश्चित ही ये जो बच्चों की परफॉर्मेंस यहाँ हमें देखने को मिली है, इसके पीछे पर्दे के पीछे जो शिक्षक गण लगे हैं उनकी कड़ी मेहनत देखी है हमने आज। तो सिर्फ ये अब आप आज के परफॉर्मेंस से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब शिक्षक इतना डेडिकेटेड है तो वो पढ़ाई में भी कितना आपके बच्चों को यहाँ दे रहे होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अंजलि वर्मा ने की। आए हुए अतिथियों का धन्यवाद प्रधानाध्यापिका आभा वर्मा ने किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मीडिया प्रभारी जय कुमार, भारती गौतम, अनुभव पोद्दार, शगुफ्ता बानो, राधा सिंह, सुनील कुमार, सुषमा वर्मा एवं विद्या प्रसाद ने सहयोग किया। वहीं ब्लॉक फतेहपुर के ही प्राथमिक विद्यालय मलिकपुर में भी शारदा संगोष्ठी और वार्षिकोत्सव अभ्युदय संपन्न हुआ। शनिवार को आयोजित इस कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक पूर्णेश प्रताप सिंह ने उपस्थित जनसमूह का आभार व्यक्त किया। उमेश कुमार सिंह, शांति देवी ने कार्यक्रम तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। इस अवसर पर अनिरुद्ध वर्मा, लवकुश वर्मा, हरीश चंद्र, प्रदीप कुमार, रामेश्वर, श्यामू वर्मा, सोनिका, रेशमा, रूबी बानो, नीलम, सुषमा सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। दोनों विद्यालयों के कार्यक्रम का संचालन ARP कमलेश कुमार ने किया
और अब समाचार अपराध जगत से। जनपद बाराबंकी में अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 27 फरवरी को थानाध्यक्ष लोनी कटरा पुलिस बल के साथ वांछित चेकिंग व गश्त के दौरान नेरा कबूलपुर अंडरपास पर एक संदिग्ध व्यक्ति खड़ा दिखाई पड़ा, जो गिरफ्तारी से बचने हेतु पुलिस को देखते ही भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल उपचार के बाद जेल भेज दिया गया। हमारे विशेष संवाददाता अंजनी कुमार को घटना के संबंध में विस्तार से जानकारी देते आप है अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह। लोनी कटरा थाना अंतर्गत आज देर रात कबूलपुर अंडरपास के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को पाए जाने पर पुलिस के द्वारा रोके जाने पर पुलिस पर जब उस व्यक्ति के द्वारा फायर किया गया तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से वह व्यक्ति घायल हुआ, जिसे गिरफ्तार किया गया। उसने अपना नाम अंकज उर्फ बुद्धू बताया, जो भिलवल का रहने वाला है। उस व्यक्ति ने बताया कि 19 फरवरी को एक 2 साल की बच्ची को जब वो अपने घर के बाहर खेल रही थी, इसके द्वारा उठा लिया गया था। बच्ची को तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया था। आज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। इस व्यक्ति के पास से तमंचा, खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। उस घायल अंकजुर बुद्धू को जिला अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। पूरे प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। विगत दिनों बाराबंकी जिले में कृष्णानंद उर्फ रामू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। बाराबंकी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या अभियुक्त को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। घटना के संबंध में हमारे विशेष संवाददाता अंजनी कुमार को विस्तार से जानकारी देते आप हैं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह। जैतपुर थाना क्षेत्र में 23 तारीख को कृष्णानंद रामू नामक एक व्यक्ति अपने घर से अपनी पत्नी से विवाद करके झगड़ा करके चले गए थे। उनकी पत्नी नाराज होकर अपने भतीजे के साथ अपने मायके चली गई थी अपनी छोटी बच्ची को लेके। ये उस दिन वापस घर नहीं लौटे। दूसरे दिन शाम को एक खेत में गांव के बाहर इनकी डेड बॉडी घायल अवस्था में मिली थी, मृतावस्था में मिली थी। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थाना प्रभारी जैतपुर, उनकी टीम, फोरेंसिक टीम और सभी अधिकारी वहां पर मौके पर गए और परिजनों के जो तहरीर दिया गया और मायके पक्ष के एक व्यक्ति को नामित करते हुए दिया गया था। लेकिन पुलिस को जो कुछ क्लू मिले उससे ऐसा लगा कि घटना करने वाला कोई और शख्स है। गंभीरता से इस पे काम करते हुए घटना का सफल अनावरण किया गया और इसमें एक उसी गांव का रहने वाला प्रिंस और उसका एक साथी जो बाल अपचारी है, इन दोनों को अरेस्ट किया गया और जो आला कत्ल के रूप में प्रयोग करने वाला राड और चाकू ये बरामद किया गया है। और इस प्रकार सफल अनावरण से, सही अनावरण से एक निर्दोष जिसको नामजद किया गया था वो बचा और जिस अभियुक्त ने घटना कारित की थी उसको सलाखों के भीतर भेजा जा रहा है। अब यूपी बोर्ड की वो सूचना जिसका आप कर रहे थे इंतजार। सचिव यूपी माध्यमिक ने सूचना जारी की है कि हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा के दौरान अगर किसी परीक्षार्थी को किसी भी प्रकार की समस्या है तो वह बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5310 और 1800-180-5312 पर सातों दिन 24 घंटे अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। परीक्षा केंद्र किसी भी छात्र को परेशान करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो रहिए अपडेट। नवीन समाचारों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए BS न्यूज़ UP 18। धन्यवाद, नमस्कार।